जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किससे, मैथ से। उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे। उसके बाद यानी कि ये कौन सा सीरीज चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज? प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड है? ये है एपिसोड नंबर 8वां। ठीक है, एपिसोड नंबर कौन सा है? 8वां। यानी कि 7 एपिसोड तक हम इसको प्रश्न को कर चुके थे। ठीक है, जो जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, उसको जाकर के देख लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला सवाल, एपिसोड नंबर 8 का पहला नंबर सवाल। कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड है x माइनस ए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कोई किसी का गुणनखंड रहता है, जैसे कि 15 में अगर हम 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15, शेषफल कितना बच गया? 0। इसका मतलब 15 का गुणनखंड 3 हुआ और 15 का गुणनखंड कितना हुआ? 5। यानी कि 15 का गुणनखंड 3 भी हुआ और 5 भी हुआ। हुआ कि नहीं? यानी कि गुणनखंड बोल रहा है, इसका मतलब एक शेषफल जो आया होगा शून्य हुआ होगा। ठीक है, शेषफल जो आया होगा कुछ हुआ होगा, शून्य होगा, तब तो उसका एक गुणनखंड हुआ। हुआ कि नहीं उमरा? ठीक है, तो देखते हैं। यानी कि इसका ये गुणनखंड यानी शेषफल प्रमेय का नियम को लगा कर ये हम यहाँ से a का मान को कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसका गुणनखंड, इससे इसमें भाग देंगे। यानी कि px का वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, px का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का ए माइनस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है और यहां से हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से कुछ निकाल लेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। ठीक है, समझ गए? इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू कितना है? यानी कि ये जो हमारा बहुपद है कितना है? गुणनखंड x माइनस ए बराबर कोची आ गया? 0। तो x बराबर कोची आ गया? प्लस का a। कितना आ गया? प्लस का a। अब ये जब प्लस का a आ गया, अब जहां जहां a है, ठीक है, वहां वहां पर कितना रख देंगे? सॉरी, जहां जहां x है वहां पे कितना रख देंगे? a। ठीक है, यहां से हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा? a का वैल्यू। ठीक है, x स्क्वायर है तो x का वैल्यू a है, तो ये a का स्क्वायर कर देंगे माइनस a इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? a है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे? a। अब प्लस का a माइनस का 1 और ये बराबर का कितना हो जाएगा? 0 होगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, a गुना a कर देंगे तो ये a स्क्वायर और ये प्लस का a और ये माइनस का 1 और ये बराबर का 0। अब देखेंगे यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, बचा यहाँ पे कोची ए माइनस 1 बराबर 0। तो ये ए बराबर इधर माइनस का 1 है, उधर जाकर के किसमें? प्लस का ए। तो हमें ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? किसी समझने में कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, तो गुणनखंड है उसका एक शेषफल प्रमेय यानी शेषफल प्रमेय से निकाल लेंगे। शेषफल क्यों का 0 होगा, इसको शेषफल प्रमेय पे कोची कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर। कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली। अच्छा, 2 अंक कहां से शुरू होता है? 9 एक अंक, 10 2 अंक हो गया, तो क्या क्या होगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, डॉट 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 कहां तक चल जाएंगे? ये चल जाएंगे 98, 99। जैसे 100 लिख देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। जैसे 100 लिखेंगे तो इसमें क्या गो अंक? 3 गो अंक दिख रहा है, तो 3 अंक हमको सिर्फ 2 अंकों वाली पूछा है। ठीक है, ये हो गया। पूछा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो अच्छा, 3 से 10 में भाग लगेगा पूर्ण रूप से? नहीं, विभाज्य होने का पूर्ण रूप से लगना चाहिए। 11, 12, 12 में लग जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे जब 12 में लग जाएगा तो यहाँ पे कौन सी लिखेंगे? 12। 13 में लगेगा? 14 में नहीं, 15 में लग जाएगा। फिर किस में लगेगा? 18 में, डॉट 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 इसी तरह कहां तक पहुंच जाएंगे? 99 तक में लगेगा। ठीक है, लगेगा कि नहीं? अब इसमें से पूछ रहा है कितनी संख्या है। अब इसी तरह से 1 2 3 के गो है जो कि हमारा 3 से विभाजित होगा, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है। और n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। यानी कि इसमें n का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो अंतिम पद वाला सूत्रवा लगाते हैं। अंतिम पद वाला सूत्रवा कौन सी होता है? an बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यही होता है अंतिम पद वाला सूत्र बा। तो हमें चाहिए n निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ए एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, तभी तो हम n निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ से उपलब्ध होगा हमें। ठीक है, देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, ये पहला पद को ए बोलते हैं 12, और डी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको घटा देते हैं, पहले पद को। दूसरा पद कितना है 15, पहला पद कितना है 12, तो ये कितना आ गया 3। और n का वैल्यू नहीं पता, n के जगह पे वाट, और लेकिन ए एन पता है, ए एन का पता है कितना, अंतिम पद को ही ए एन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म को ही। तो ए एन का वैल्यू कितना है 99, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके मदद से हम लोग कुछ ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको थोड़ा इधर स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो अंतिम पद वाला सूत्रवा लगा करके हम बना सकते हैं। तो अंतिम पद सूत्रवा को होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ पे जो भी जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू कितना है 99, ए का वैल्यू कितना है 12, एन का मान नहीं के पता एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है 3 है हमारा। अब ये 12 प्लस में, तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, माइनस में। तो ये 99 माइनस का 12 बराबर n माइनस वन इंटू 3। अब 99 में 12 घटाएंगे, 9 में 2 जाएगा कितना 7, और 9 में गया कितना 8, और ये 3 गुना में, तो इधर आकर के किस में भाग में बन जाएगा, इधर n माइनस का 1 बचेगा। अच्छा, ये 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 29 या 87 होता है हमारा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 नमा 27, यानी कि इधर बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे अब यहाँ पे 29 बराबर का कुछ लिखा है n माइनस वन, ये माइनस है, इधर आकर के किस में प्लस में, तो 29 प्लस 1 और ये बराबर का n, 29 और 1 30 बराबर का n, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 30, यानी कि टोटल के गो पद होगा 30 गो पद है, जो कि उसमें किससे विभाज्य होगा 3 से। किससे विभाज्य हो गया 3 से, यानी कि 2 अंकों वाली 30 गो संख्या होगा जो कि 3 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा 3 से। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है कि एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, घड़ी जो चलता है वो गोल चलता है। ठीक है, इस तरह से गोल चलता है घड़ी। ठीक है, ये घड़ी है। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पे जो इसका एक घड़ी होगा, घड़ी का मेन केंद्र होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका कुछ ही होगा मेन केंद्र होगा। अब समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे ये केंद्र होगा। ठीक है, अब यहां से जो केंद्र होगा, ठीक है, अब यहां से घड़ी की सुई चलता होगा तो ये यहां से इस तरह से आता होगा, फिर यहां से ये इस तरह से आता होगा। ठीक है, अब यहां से घड़ी शुरू किया, इस तरह से चला। कहता है कि घड़ी की सुई की लंबाई 6 मीटर है, यानी कि इसकी जो लंबाई है ये भी 6 मीटर और ये भी कितने मीटर है 6 मीटर। कहता है कि इस सुई द्वारा 4 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा, और जब कुछ ना कुछ दूरी तय किया तो ये कहता है 4 घंटे में रचित, जैसे कि मान लीजिए यहां से यहां तक आया 4 घंटे में। अब ये जो है यहां से ये कितना क्षेत्रफल दूरी तय किया। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना दूरी क्षेत्रफल को चेक किया तय किया, इतना सा का को चेक ज्ञात करना है। ये जो डॉट 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 है इसी का को चेक ज्ञात करना है, मतलब कितना क्षेत्रफल ये निकालना। अच्छा, ये कितने क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण का निर्माण होगा। ठीक है, कितने डिग्री 90 डिग्री कोण का निर्माण होगा, होगा कि नहीं, 90 डिग्री कहते हैं कोण का निर्माण होगा। अब ये जब कोण का निर्माण होगा तो ये कोची हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड होगा हमारा, और लघु त्रिज्या खंड कोची होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमें चाहिए, थीटा दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, जब थीटा नहीं दिया हुआ है तो थीटा निकालेंगे। जैसे कि सपोज समझेंगे कि एक सुई द्वारा 4 घंटे में कितना क्षेत्रफल यानी कि कितने कोण तय किया होगा। अगर हमको पता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री दूरी तय करता है 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितने डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सुई द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण का निर्माण करता है। ठीक है, सुई द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री कोण का निर्माण करता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, बनाता है। इसको स्क्रॉल यहाँ पे धर देते हैं। ठीक है,
कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो सुई द्वारा 4 घंटे में, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में, तो ये 4 गुना 30 बराबर का कितना? 120 डिग्री। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएंगे? 120 डिग्री कोण का निर्माण करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना? ये हो जाएगा 120 डिग्री। और आर त्रिज्या कितना हो जाएगा? क्योंकि केंद्र से परिधि में मिला तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। ये कितना हो गया? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना पता चल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सुई द्वारा 4 घंटे में, ठीक है, रचित क्षेत्रफल। ठीक है, रचित क्षेत्रफल कौन होगा? ये होगा थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, पाई का मान कितना लेना है? जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना? 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना निकला है? 120 और बटे का कितना? 360 गुना पाई का वैल्यू कितना? 22/7। त्रिज्या कितना? 6 गुना 6। अब इसको कटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे ये 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, ये 3 दूना 6 कट गया हमारा। अब कोई कटने वाला है नहीं, तो बचा कौन? ये 22 गुना 2 गुना 6 अब बटे का 7। अगर सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 दूना 24 करीब 4 2, 12 दूना 24 और 2 26, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा? आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? कोई परेशानी नहीं? आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, कहता है कि सिद्ध करे कि 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए पे रूट बराबर कॉस ए माइनस का कॉट, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, यानी कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखेंगे इधर वाले को बोलते हैं एलएचएस और उधर वाले को क्या बोलते हैं? आरएचएस। ये एग्जाम में पूछता है वो। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें। हाँ, अगर हम यहाँ पे लिखे एलएचएस बराबर कुछ लिखे एलएचएस, अगर हम एलएचएस को आरएचएस के बराबर सिद्ध कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे कौची? अंडर रूट क्या है? 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, कोची है? कॉस ए। अब बटे का कोची है? 1 प्लस का ये कॉस ए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? कि अब ये जो 1 प्लस कॉस ए है, ये ऊपर हर का परिमेयकरण कर लेंगे। कुछ कर लेंगे? हर का परिमेयकरण। अब देखेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान में देखिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और बटे का 1 प्लस का कॉस ए। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, जो नीचे में रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। बशर्ते ये प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस रहता तो प्लस। यहाँ पे प्लस है तो 1 माइनस कॉस ए और बटे का 1 माइनस कॉस ए, और ये पूरे पर कोची हो जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, अच्छा देखेंगे 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से, अगर हमारा 5 गुना 5 रहता है तो इसको कोची लिखते हैं? 5 का स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटे यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, यानी कि अगर हमारा a प्लस का b रहता और ये a माइनस का b रहता तो इसके लिए कुछ होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम निचवा में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस ये कोची कॉस ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इस तरह से। और इसी पर कोची रहेगा? अंडर रूट होगा हमारा इस तरह से। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये स्क्वायर से तो ऊपर वाला का रूट कट जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला कुछ हो जाएगा? रूट कट जाएगा। तो हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? देखेंगे, ये लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस का कॉस ए का स्क्वायर और बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इसी पर कोची लिख सकते हैं? अंडर रूट लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, एक सूत्र हमें पता होता है। क्या पता होता है? कि देखेंगे क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का
कॉस स्क्वायर ए अब बराबर का कितना होता है 1। अब हमको चाहिए, देखेंगे अगर यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। ये भी होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये प्लस का है तो उधर जाकर के किसमें माइनस में। अब ये दिया हुआ है, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 माइनस ये कॉस ए का होल स्क्वायर और बटे यहाँ पे कुछ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हैं। और इसी पर क्या है अंडर रूट, देखेंगे ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा ऊपर है और ये भी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पे रूट है तो दोनों पे स्क्वायर है तो रूट कोची हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कोची 1 माइनस कॉस ए और बटेगा ये साइन ए, यही बचेगा हमारा, क्योंकि दो गो साइन है, एगो साइन से रूट कट जाएगा यानी कि जोड़ा लग रहा है तो एगो बाहर हो जाएगा, यही हो गया। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको तोड़ करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखेंगे इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, और माइनस और यहाँ पे कौची है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए अब बटे का कौची साइन ए, देखेंगे ये था, इसके जस्ट रिवर्स गए पीछे, देखो साइन ए का एलसीएम कौची साइन ए से साइन ए कट गया, एक बार में एक गुना एक कर देंगे तो ए, माइनस है तो माइनस, साइन ए से साइन ए कट गया, बचा कौची एक बार में कॉस से गुना एक कर देंगे तो कॉस ए आ गया। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, किसको 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कौसेक, COSEC, कौसेक है, माइनस है तो माइनस, और कॉस ए बटे साइन ए को क्या लिखते हैं कॉट ए लिखते हैं कि नहीं, ठीक है, कॉट ए, और यही किसके बराबर है RHS के बराबर, यानी कि प्रूव। कोई दिक्कत हो गया हमारा प्रूफ। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट समझने में कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है, कहता कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, अब हमको पता नहीं कि वो भिन्न कौची है का, ठीक है, अब हमरा के पता नहीं कि वो भिन्न कौची है का, ठीक है, तो हम उसमें जोड़ेंगे किसमें, दो जोड़ेंगे कि तीन घटाएंगे। अब हम सबसे पहले हमको पता करना है कि वे भिन्न क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना हुआ भिन्न, ठीक है, माना वह भिन्न, ठीक है, वह भिन्न क्या है x बटे का y है, ठीक है, 4 लिख दिए, x बटे का y, x को अंश और y को हर, यानी कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, ठीक है, किसी भिन्न के अंश और हर में कितने जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए। देखेंगे सबसे पहली बात हमारा भिन्न कोची है x बटे का y, कहता है कि अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, जब इसमें भी दो जोड़ देते हैं इसमें भी दो जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है 1/2 हो जाता है। जब इसमें दोनों में दो दो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोना कोनी गुना, यानी कि 2 से ई दोनों में गुना करेंगे फिर 1 से ई दोनों में गुना करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं, तो 2 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 2 दूना 4, क्योंकि सब में प्लस है तो सबके आगे में किसका साइन प्लस का, बराबर है तो इससे गुना कर दिए ये, अब ऊपर करेंगे तो बराबर देंगे, 1 गुना y कर देंगे तो y, अब प्लस 1 गुना 2 कर देंगे तो 2। अब इसको देखेंगे ये 2x है और ये प्लस का y इधर आकर के माइनस का y, और ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, उधर जाकर के माइनस का 4, तो ये 2x माइनस का y अब बराबर का कितना माइनस का 2, ये इक्वेशन नंबर कितना बन गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 4 में 2 जाएगा 2, बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का, ठीक है, एक समीकरण बन गया। अब इसी तरह दूसरा भी समीकरण बनेगा, ठीक है। अब कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए, अब बार कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे उसी भिन्न में, ठीक है, वह भिन्न क्या है x बटे का y, इसमें भी 7, अंश में भी 7 घटा देंगे हर में भी 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 1/3, कितना आएगा 1/3, ठीक है। अब फिर जो क्रिया इसमें की वही क्रिया इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बार प्लस माइनस है, थोड़ा सा ध्यान से, अब देखिए 3 के आगे में प्लस x के आगे में प्लस, तो 3 गुना x कर देंगे तो 3x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 7 3 सते 21 बराबर, 1 से गुना करेंगे 1 गुना y तो y, 1 गुना माइनस, ये माइनस का 7 हो जाएगा, अब चर वाले को एक बगल और अचर वाले को एक बगल, तो ये 3x और ये माइनस का y बराबर माइनस का 7 और ये प्लस का 21 होगा, क्योंकि माइनस का 7 ये माइनस का 21 है, बराबर के उस पर ले गए प्लस का 21।
तो ये 3x माइनस का y बराबर 21 में से 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा 14, और बड़का साइन किसका है प्लस का, तो इसके आगे में किसका साइन प्लस का, और ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। x और y का मान निकाल लेंगे तो भिन्न x बटे का y वैल्यू आ जाएगा, वे भिन्न ज्ञात कर लेंगे जो माने हैं x बटे y। तो पहला इक्वेशन कौन सी है, यह है 2x माइनस का y बराबर माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा है 3x माइनस का y बराबर का 14, ये इक्वेशन नंबर कितना 2। ठीक है, अब देखेंगे, अब विलोपन विधि से बनाने का सबसे पहले क्रिया कौची होता है, किसी भी चर के आपस में गुणांक को बराबर करना। x का गुणांक ये y का देख रहे हैं, पहले से गुणांक बराबर है, क्या बराबर करना है नहीं। ठीक है, पहले से बराबर है तो अब क्या बराबर करेंगे। ठीक है, अब पहले से जो मूर्ख है उसको कौची मूर्खे रहने देंगे। ठीक है, पढ़ा करके आगे समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब दूसरी क्रिया क्या होता है कि उसके साइन को देखना है, प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस रहेगा तभी तो कटेगा एक चर, क्योंकि एक चर को हमको विलुप्त करना है, खत्म करना है, तो दोनों माइनस में तो एक को प्लस करना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को कोची करने पर, यानी कि उसका साइन बदलेंगे घटाने पर, कोची करने पर घटाने पर। ठीक है, तो उसका साइन बदलेंगे, तो साइन बदलेंगे, जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे, कोची लिख देंगे समीकरण 1। ठीक है, और माइनस समीकरण 2। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये y दोनों कट जाएगा, ये 3x माइनस में था, 2x अब प्लस में। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, 3x में 2x चल गया, के गो x एगो x, बड़का साइन माइनस का तो इसके अभी आगे में माइनस का, ये पहले प्लस था अब किस में आ गया माइनस में, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह के और माइनस का, 14 2 16। अब देखें ये माइनस से माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना निकल गया 16। अब किसी भी इक्वेशन में x का मान रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा y का मान। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, कौची करने पर रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है 2x माइनस का y अब बराबर का ये क्या है माइनस का 2, यही है ना। अब x के जगह पे कितना रखना है 16, x के जगह पे कितना 16, तो 2 इंटू 16 माइनस का y बराबर कितना माइनस का 2 लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 16 दूना 32। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 16 दूना 32। ठीक है, माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये माइनस का y इधर रह जाएगा, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 32 है बराबर के उस पर में जाएगा तो माइनस का 32। ठीक है, तो ये माइनस का y बराबर माइनस का 34, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 34, y का वैल्यू कितना निकल गया 34। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। ठीक है, अब समझते हैं आगे। ठीक है, x का वैल्यू 14 2 16 निकलेगा, हाँ ठीक है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, तो वे भिन्न क्या माने थे x बटे का y, भिन्न क्या माने थे हम लोगों ने x बटे का y। ठीक है, कोट होना तो भिन्न क्या माने थे x बटे का y, x का वैल्यू कितना 16 और y का वैल्यू कितना 34। अगर कटेगा तो कटा करके छोटा कर लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 8 16 17 दूना 34, तो ये 8 बटे का कितना निकल गया 17। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। आए एक खुल गया गूगल, ठीक है, कितना आ गया 8 बटे का 17। यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हेलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत, अब इसको चेक करना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, अब देखेंगे, कहता है कि 2 जोड़ने पर दोनों में जोड़ देंगे तो 8 2 10 और 17 2 कितना हो जाएगा 19। ये तो गलत हो गया, 1/2 कहाँ आया। ठीक है, 17 दूना 34, किधरों तो गलत जरूर हुआ। देखेंगे, इसको यहाँ पे जो है ना कटाना नहीं था हमें। ठीक है, यहीं तक छोड़ देना था। कितना आ गया हमारा 16 बटे का 34, यही हमारा कोची हो गया आंसर। 16 बटे का 34 ही कोची हो गया आंसर। देखेंगे आज इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।